इंटरव्यू में आप देखिएगा कि 0.02 से मैंने बच्चों को रोते देखा है। तो आप ये बच्चे कभी मत सोचे कि क्या इंपॉर्टेंट है। ये ग्रेजुएशन का एग्जाम नहीं है कि आप पास कर जाओगे। यहाँ सर आपको अपनी सीट पक्की करनी होती है। वहाँ एक क्वेश्चन भी अगर कहीं से पूछ रहा है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप सोच सकते हैं सर 1,40,00,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है, जिसमें 1,39,65,000 को नौकरी नहीं होनी है। तो कितना बड़ा। नमस्कार, देख रहे होंगे झकास भारत और मैं हूं रविकांत। मेरे बगल में एसके झा सर बैठे हुए हैं जो पटना में तैयारी कराते हैं। वैसे पटना में कई छात्र, लगभग लाखों छात्र यहां पर तैयारी करते हैं। कई शिक्षक यहां पर कोचिंग के जरिए छात्रों को तैयारी कराकर प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार करते हैं। उसी में एक एसके झा सर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और झकास भारत को भी सर बहुत बहुत अभिवादन है कि उन्होंने मेरी बात बच्चों तक पहुंचाने के लिए ये कदम उठाया। इसके लिए मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप अपने सवाल पूछिए, मैं आपको सर ईमानदारी से जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो जैसे कि आप जब तैयारी कराते हैं तो क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा, ये थोड़ा सा हमें या बच्चों को? नहीं, जब आप जैसे किसी बच्चों को कुछ समझ में नहीं आया, जैसे मैथ, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, ये सब में। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका सर। मेरा सर किसी को कोई परेशानी नहीं है अगर दोनों लोग ईमानदार हो जाएं तो। ना बच्चे को कभी कोई परेशानी होना है, ना शिक्षक को कभी कोई परेशानी होना है। कंडीशन सप्लाई कि आप कितने ईमानदारी से शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं और टीचर कितनी ईमानदारी से शिक्षा दे रहे हैं। अगर मेरा मानना है सर कि अगर बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, इसकी पूरी जवाबदेही शिक्षक की है। इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं। वो तो कहते हैं, हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो कहा जाता था कि स्टूडेंट एक कोरा कागज़ है जिस पे शिक्षक अपनी स्याही से जो लिखेगा वो लिखाएगा। अगर हैंडराइटिंग में गड़बड़ी है टीचर की तब भी वो कागज़ खराब होगा, नहीं तो वो कागज़ हमेशा अच्छी चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए तैयार है। अगर बच्चों को समझने में दिक्कत होती है तो उसके लिए कहीं ना कहीं जवाबदेही शिक्षक की बनती है। उसमें बच्चों की कोई गलती नहीं होती है। क्योंकि जो भी बच्चे सर पटना आते हैं, समझिए वो किसान के बच्चे हैं, कहीं ना कहीं वो किसी गरीब के बच्चे हैं। हम किसान भी नहीं कह सकते, वो यहाँ मजदूर के भी बच्चे आते हैं और वो भी पढ़ाई करते हैं। दिन भर वो साग सब्जी बेचते हैं और रात में पढ़ाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर पढ़ने की इच्छा जो बिहार यूपी के बच्चों में होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। बस हम जैसे शिक्षकों का ये कार्य बनता है कि उन्हें एक सही राह पर ले जाएँ और उन्हें अपनी मंजिल तक पहुँचाने में थोड़ा सा सहयोग कर दें। यहाँ पे ऐसे अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है रेलवे का। लगभग 1.25 करोड़ बच्चे वहाँ पर प्रतिभागी ने अप्लाई किया है और परीक्षा अभी दे रहे हैं। एक फेज़ का हो चुका है और एक फेज़ का हो रहा है। तो अभी जैसे रेलवे में मैथ, रीजनिंग और जनरल नॉलेज रहता है, तो महत्वपूर्ण तीनों में क्या रहता है? सर देखिए, ये जो महत्वपूर्ण वाली बात कही, ऐसे तो तीनों महत्वपूर्ण रहता होगा। नहीं, चूँकि आप सर संपादक हैं तो आप एंकर हैं, तो आपको लग रहा होगा कि किसान का मुद्दा महत्वपूर्ण है कि राजनीति महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ सर ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ मैंने उन बच्चों को देखा है, हमेशा मैं बच्चों को सजग करते रहता हूँ। हर इंटरव्यू में आप देखिएगा कि 0.02 से मैंने बच्चों को रोते देखा है। तो आप ये बच्चे कभी मत सोचे कि क्या इंपॉर्टेंट है। ये ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम नहीं है कि आप पास कर जाओगे। यहाँ सर आपको अपनी सीट पक्की करनी होती है। वहाँ एक क्वेश्चन भी अगर कहीं से पूछ रहा है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप सोच सकते हैं सर 1,40,00,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है, जिसमें 1,39,65,000 को नौकरी नहीं होनी है। तो कितना बड़ा कंपटीशन है। लेकिन सर आप सोचिएगा कि क्या आप सर बच्चों को डरा रहे हैं? नहीं सर, मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं जगा रहा हूँ। डराने और जगाने में बहुत का डिफरेंस है। एक शिक्षक कभी अपने बच्चों को, अपने महारथियों को डरा नहीं सकता। जगाने का दायित्व है मेरे पास, इसलिए मैं जगा रहा हूँ। तो सर हर सब्जेक्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट है। पूरा सिलेबस आप पढ़ के जाइए, कुछ भी छोड़ के मत जाइए। अगर कहीं से 2 भी क्वेश्चंस आते हैं तो उसको आप पूरा का पूरा पढ़ के जाइए। इसके झा सर किस सब्जेक्ट का क्लास लेते हैं? सर मैं साइंस और ITI ट्रेड पढ़ाता हूं। लेकिन अभी जो मेरा आर्ट्स एजुकेशन सेंटर है, जो कि प्लेटफॉर्म मुशल्लापुर हाट के अपोजिट में है, पहले मैं प्लेटफॉर्म में पढ़ाता था लेकिन अब मैंने वहां छोड़ दिया है। तो अभी ये मुशल्लापुर हाट के अपोजिट में मैंने एक, आप लोगों के आशीर्वाद से, कोचिंग खोला है। तो वहीं पर मैं अभी सारे सब्जेक्ट, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे सेंटर पर विज़िट कर सकते हैं। वेलकम है, सपोर्ट कीजिए कि हम भी आपके लिए कुछ कर सकें।
तो वैसे हम एक और बातें बता देना चाहते हैं, इसका उद्घाटन आज ही किए हैं। हाँ। और इस जगह का इसके साथ कितने शिक्षक मिलकर के आप यहाँ पर चलाते हैं? लगभग हम लोग 20 टीचर हैं। 20 टीचरों की हमारी टीम है जो इस पर काम कर रही है, और हम लोग अब शिक्षा को एक नए बुलंदी पर ले जाने की कोशिश करेंगे टेक्नोलॉजी की सहायता से। हमारे सारे क्लासरूम्स स्मार्ट बोर्ड से लेस होंगे और सारी क्लासेस स्मार्ट क्लासेस होंगी, जहां पर आप वीडियो एनिमेशन के द्वारा, फिगर के द्वारा बहुत आसानी से चीज़ों को समझ पाइएगा। क्योंकि मैं खुद एक इंजीनियर हूं, तो मैं इन चीज़ों को देख पा रहा हूं कि बहुत सारे लोग बहुत आगे चले गए हैं। आप देखिएगा जो मैं कुछ लोगों का नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ लोग इतना स्मार्टली एजुकेशन को डील कर रहे हैं कि चीज़ें बहुत आसान हो रही थी। और मैंने देखा कि बिहार में भी इस चीज़ को करने की ज़रूरत है। गरीब बच्चे जो अभी सरकारी स्कूल में पढ़ते थे और स्मार्ट क्लासेस नहीं मिल पाती थी, उनको भी ये क्लासेस मिले, उसके लिए भी मैंने यहाँ प्रावधान किया है। स्मार्ट क्लासेस होना तो सही है सर। मैं एक प्रश्न आ गया ध्यान में कि शिक्षा का गुणवत्ता और शिक्षा का स्तर वहाँ पर, जैसे कई बच्चे तैयारी करते रह जाते हैं लगातार, तो उसमें शिक्षक का रोल रहता है कि छात्र कहीं नहीं पढ़ते हैं, या शिक्षक में भी कुछ कमी रह जाती है? सर कहीं ना कहीं समझिए ये शिक्षक की ही कमी है। कहीं पर भी छात्र की कोई गलती नहीं होती है। मैंने तो सर उस उदंड बालक को भी नौकरी लेते देखा है जो टोपी उल्टी पहनता था और भी कुछ गंदी बातें हैं जो वो किया करता था, जिसका मैं जिक्र नहीं कर सकता। मैंने उनको भी जॉब लेते देखा है। एक इंटरेस्ट के साथ अगर आप उनको सब्जेक्ट की दुनिया में ले जाते हैं तो पढ़ाई वो महबूबा है जहां कैटरीना कैफ भी सर उसको अच्छी नहीं लगी। एक बार उसको मोहब्बत तो हो जाए अपने किताबों से। तो इसलिए सर बच्चों की कोई गलती नहीं होती है, वो तो पढ़ना ही चाहते हैं, बस सही राह, सही शिक्षा और सही मार्ग की ज़रूरत होती है। एक बैच में कितने शिक्षार्थी रहते होंगे सर यहाँ? कहाँ हमारे यहाँ? जी हाँ सर लगभग 1200 प्लस का बैच होता है यहाँ। लेकिन अब बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि वो इतना भीड़ कलेक्ट कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। सर अगर कोई अच्छा शिक्षक पढ़ा रहा होगा ना, तो उसके बैच में डाउट नहीं होता है। डाउट अगर हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मास्टर साहब में गड़बड़ी है। डाउट तो एकदम नहीं होगा, क्योंकि सर जैसे माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने का समय जानती है, वैसे ही एक शिक्षक अपने स्टूडेंट को कब भूख लगेगी और क्या खिलाना है ये जानता है। जैसे माँ अपने बच्चे को रोने नहीं देती है, वैसे ही एक शिक्षक अपने बच्चे को कभी रोने नहीं देता है और कभी वो डाउट में नहीं आने देगा अगर वो ईमानदारी से पढ़ाएगा तो। ये हम बात कर रहे थे एसके झा सर से, और भी बातें करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में कई बातें जो जुड़ी हुई थी छात्रों से जुड़ी हुई, वो हमने की। अभी के लिए इतना ही हम कहेंगे। झकास भारत से मैं रविकांत, धन्यवाद। नमस्कार।